लड़ते थे, क्योंकि कुरान उनके लिए कहता है रुहमा बैनहुम अशिद्दाउ अलल कुफ्फार, वो शैतान से लड़ने वाले, वो नफ्स से लड़ने वाले, हम आपस में लड़ने वाले। हजरत जुनैद बगदादी के लिए भी लिखा है ना, कितने साल गुजर गए, नफ्स इंजीर का तकाजा कर रहा था, लड़ाई अपने नफ्स से, नहीं देनी तुझे इंजीर, वो तड़पता रहा, नहीं दी इंजीर। वो लिखा हजरत ने रोजा रखा, पहला रोजा था हजरत का, तो नफ्स ने ना फिर इंजीर का तकाजा किया। उसने कहा कई साल हो गए इंजीर खाने को, तो आज ही खिला दो। हजरत जुनैद ने कहा चल आज नफ्स से सुलह कर लेते हैं, फिर इसको इंजीर खिला ही देते हैं। आपने अपने मुरीद को पैसे दिए, जाओ इंजीर लेके आ। वो इंजीर ले आया, आपने इंजीर सामने रख ली। जैसे ही अजान मगरिब होगी, इफ्तार का वक्त होगा, इंजीर खा लूंगा। उधर जनाब वो अजान शुरू हुई, आपने अंजीर पकड़ी, बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के अंजीर मुंह में रखी और रोना शुरू कर दिया और अंजीर थूक दी हजरत नीचे। वो जितने लोग हाजिर थे उनका हजरत मंगवाई भी, फिर खाई भी नहीं, थूक दी। फरमाया कई साल गुजर गए, जुनैद का नफ्स तकाजा कर रहा है इंजीर खाने को, और जुनैद अपने नफ्स से लड़ रहा था। आज मेरा पहला रोजा था, इसने फिर तकाजा किया। मैंने कहा चलो आज थोड़ी देर के लिए नफ्स से सुलह कर लेते हैं और इसको इंजीर खिला देते हैं। पैसे दिए, इंजीर आ गई, इंजीर सामने रखी, इंतजार में था रोजा खुले इंजीर खाऊं। जैसे अजान हुई, इफ्तार का वक्त करीब हुआ, मैंने बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के वो इंजीर मुंह में रखी, तो साथ ही अंदर से नफ्स की आवाज आई। उसने कहा जुनैद देख ले, फिर इतने सालों की लड़ाई में जीत ही गया ना है। फरमाया इसलिए थूक दी कि जब तक जिंदा है जुनैद कभी इसको जीतने नहीं देगा। किधर वो रोजे, कहां वो नफ्स से लड़ाई हजरत, कहां वो अपनी ख्वाहिशों से लड़ने वाले। इसीलिए तो बुल्ले शाह ने कहा ना, फरमाया जा जा वड़दे मंदर मसीती, कदी मन अपने विच वड़िया ही नहीं। एवं ही लड़दा है शैतान दे नाल बंदिया, कदी नफ्स अपने नाल लड़िया ही नहीं। आखे पीर बुले शाह ओए उड्डदियां फड़ना है, जड़ा घर बैठा उन्होंने फड़े ही नहीं। इसलिए तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आप एक गज़वे से तशरीफ लाए और जब मदीना पाक पहुंचे ना, तो आपने सहाबा से फरमाया हम जिहादे असगर से जिहादे अकबर की तरफ आए हैं। सहाबा ने कहा इतने शहीद हो गए, किसी का बाजू कटा, किसी की टांग पे जख्म आया, किसी की आंख गई, किसी को फुला जख्म लगा, ये अभी भी जिहादे असगर है, तो फिर जिहादे अकबर क्या है? तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया अपने नफ्स से, अपनी ख्वाहिश से, अपने आप से लड़ना जिहादे अकबर है। और ये जो हमने 30 रोजे रखे हैं ना, ये हमें खुद से लड़ने की ट्रेनिंग करवाई गई है। ये जो 30 रोजे थे ना, वो बखरी बात है, जिस तरह था हमने नहीं रखी उस तरह। ये बेसिक थी 30 दिन की ट्रेनिंग, कि जो 11 माह लड़ाई चलनी है, ये हमें उसके लिए ट्रेनिंग करवाई गई कि अब 11 माह तुमने इस तरह शैतान से लड़ना है और इस तरह नफ्स से लड़ना है, इस तरह अपनी ख्वाहिशात से लड़ना है। देखना रोजा क्या था, पानी था, प्यास भी थी, नहीं पीना, खाना था, घर में था, हलाल था, नहीं खाना। पूरा एक माह ट्रेनिंग करवाई गई है, तरबियत की गई है। तो ये लड़ते थे हजरत, कित्थों ले आई ये लब के, उन ते किताबां जी रह गए ने हजरत जी। हम तो अपनी ख्वाहिशों के गुलाम हजरत जी, हम तो अपनी ख्वाहिशों के गुलाम हजरत जी। वो हलाल से भी हाथ खींच लेते थे। अल्लाह राम फरमाए हम हराम भी नहीं छोड़ते हजरत जी, वो हलाल से भी हाथ खींच लेते। हम हराम से भी बाज नहीं आते हैं। इसलिए मियाँ इतनी दिन हजरत जी प्रैक्टिस करवाई जेना ने, संभो अपने आप को हजरत और लड़ो अपने आप दे नाल हजरत। जा जा वड़दे मंदिर मसीती, कदी मन अपने विच वड़िया ही नहीं, वड़ो अपने अंदर हजरत। बारों बारी फेर ना कुड़िए, हूं जा दर्दा कूड़ा हजरत, हूं जो अपने अंदर दा कूड़ा हजरत। जा जा वड़दे मंदिर मसीती, कदी मन अपने विच वड़िया ही नहीं,
ਐਵੇਂ ਲੜਦਾ ਹੈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਿਆ, ਕਦੀ ਨਫਸ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਖੇ ਪੀਰ ਭੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਉੱਡਦੀਆਂ ਫੜਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਬੈਠਾ ਉਹਨੂੰ ਫੜੇ।